गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का 7th चैप्टर दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था प्यारे बच्चों कि हाउ वी कैन एसेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही फिलोसॉफिकल है और इसलिए हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो या तो वो पॉजिटिव ऑफ डेमोक्रेसी पूछा जाएगा, हमारे पास एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं। अगर नेगेटिव ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाएगा तो भी हमारे पास एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, क्योंकि हमने देखा था कि प्रिंसिपली ये बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसके वो आउटकम्स कौन से हैं कि जब भी हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो ये चीज तो होंगी ही होंगी अगर वो असल मायने में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो चाइना है, वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, लेकिन असल में वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है तो डेमोक्रेसी वो फुलफिल नहीं करता। तो यानी कि जब भी मैं, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर हमने किया था कि अगर मैं बोल रहा हूँ ट्री, तो ट्री के साथ में आपको या प्लांट बोल रहा हूं तो एक प्लांट यानी कि छोटे है ना, उसकी जो ब्रांचेस हैं बहुत कोमल होंगी। तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि जो आउटकम क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें जो होंगी ही होंगी डेमोक्रेसी में। यानी कि एक चीज तो अकाउंटेबल, यानी कि वो गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल होगी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उसको चुन रहे हैं, और जो रूलर्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी है बकायदा, क्योंकि अगर वो नहीं उनके अनुसार काम करेंगे तो 5 साल बाद उनको हम चेंज कर देंगे। दूसरा रिस्पॉन्सिव है ना, तो कहीं ना कहीं जब अकाउंटेबल है तो रिस्पॉन्सिव भी है। तो बेसिकली वही सारी चीजें आप इसमें देखने जा रहे हो जो आपको ऑलरेडी पता है। तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट यानी कि जो मतलब कानूनी तौर पर जो सही है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि अभी जैसे रात है मैं बोल दूं दिन है तो वो दिन मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं। उसका एक प्रॉपर दैट इज लेजिटिमेट है, उसका एक प्रोसेस है जिसके तहत उसको चुना गया है। राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड कंट्रोल ओवर दी रूलर्स। तो डेमोक्रेटिक में यही है कि हमें, हमारे पास राइट होता है, हम अपने रूलर्स को चूज करते हैं और उनके ऊपर हमारा कंट्रोल भी रहता है। पॉसिबल एंड नेसेसरी, जब भी जरूरत होती है, जब भी पॉसिबल होता है, जब भी रिक्वायर्ड होता है यानी कि नेसेसरी होता है, शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, है ना। कैसे प्रेशर ग्रुप हैं और जब हम उनके खिलाफ जब बात करते हैं तो वो दैट इज पार्टिसिपेशन। या कोई डिसीजन बनाना है तो उसमें भी गवर्नमेंट, जैसे अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो भी, जब अभी एनईपी जो आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके ऊपर बहुत सारे जो है लोगों के व्यूज मांगे गए हैं। देयरफॉर मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक अकाउंटेबल है ना, इस प्रोसेस से, क्योंकि हम ही चुन रहे हैं, हमारा ही कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रति वो अकाउंटेबल है। इज डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एफिशिएंट? दूसरा टॉपिक है कि भाई क्या वो एफिशिएंट भी है, मतलब सारी चीजें वही है ना। एफिशिएंट है भाई, अकाउंटेबल है तो एफिशिएंट भी होगी। लेकिन एफिशिएंट में जैसा आपने 9th में भी देखा था कि जब डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे डिक्टेटरशिप में होता है कि हिटलर ने एकदम चाहा और उसको कर दिया, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो यहां पर क्या है कि एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल फॉलो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कभी यहां डिस्कशन, कभी लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति, उसके बाद भी कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए हैं। बट द डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट। जब इतने लंबे प्रोसेस से निकल रहा है, ठीक है, हम मान रहे हैं कि जब हम इतने लंबे प्रोसेस से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो डिले हो सकता है, लेकिन जब वो डिले के बाद पूरे प्रोसेस के बाद आएगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा, है ना, और एफिशिएंट भी होगा। भाई इतने सारे माइंड लगे हैं तो एफिशिएंट भी वो होगा ही होगा। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम परहैप्स वर्थ इट, यानी कि जो इतना लंबा जो प्रोसेस हम जो इस पे बिताते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्थ भी करता है, क्योंकि एक्सेप्टेबल भी है और एफिशिएंट भी है। और दूसरी चीज यहां पर यह है कि मान लो अगर गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जब भी अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है तो जो कॉमन पीपल है उनके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं जिसके तहत वो पता कर सकता है कि क्या गवर्नमेंट ने प्रोसीजर फॉलो किया भी है या नहीं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी हमको दिखाती है ना, कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो लोगों के लिए लिया जाएगा और लोगों के पास ये पावर भी है कि वो उसको देख सके कि क्या प्रोसीजर सही इस्तेमाल किया गया है या नहीं। Citizen can find that government followed the procedure, then this is called transparency. Expected outcome following practice and institutions. अब जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, अगेन वही चीज, और जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, हमने इंस्टीट्यूशंस देखा था हॉरिजॉन्टली में, जब हम देखते हैं तो जैसे दैट इज जेल, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव,
है ना, L फॉर लेजिस्लेटिव। तो ये प्रोसीजर उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, इनके जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अपना काम किस तरीके से सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब ये कैसे हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, जैसे मैंने अभी आपको एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छी। कुछ खामियां हैं, देखो कोई भी चीज बनती है तो उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, तो उन खामियों के ऊपर भी गवर्नमेंट जो वो चर्चा कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जहां पे भी पॉसिबल है या नेसेसरी है, वहां पर पीपल का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है। सिटीजन्स के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको पता है एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो 2005 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया था। उस समय कांग्रेस की जो है वो सरकार थी जब ये किया। तो अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ पीपल एंड लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। अब क्या है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो क्या माना जाता है कि एक तो जो पीपल की जो डिमांड्स हैं उसके हिसाब से वो मतलब काम कर रही है, या लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। और कहीं ना कहीं ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है या ऐसा होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में कि करप्शन लार्जली, देखो करप्शन तो है, वो डिक्टेटर में मिलेगा, कहीं और भी मिलेगा, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि लार्जली जो है वो करप्शन फ्री हो। बट रिजल्ट इज मिक्स्ड एंड नॉट इम्प्रेसिव, यानी कि जो हम ये चीजें देख रहे हैं इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ले लो, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स्ड है, या जो पीपल की जो डिमांड है उसमें भी जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम मिक्स देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें मिलता ही मिलता है, तो और इतना ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का ये आउटकम है, बट रिजल्ट इज मिक्स्ड एंड नॉट इम्प्रेसिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर लेजिटिमेट देन इट्स ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव क्या होता है, मोनार्की, है ना। मोनार्की में क्या है, राजा का बेटा राजा, उसको पता ही है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है भाई। इसमें लेजिटिमेसी क्या है, वो उनका बेटा है, वो बन गया है, डिक्टेटरशिप है कोई भी, या मिलिट्री रूल है ना आके, तो उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्योंकि लोग चुनते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल रहता है, तो कहीं ना कहीं वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी होती है। दैट इज वाई ओवरवेलमिंग सपोर्ट। और यही वो कारण है कि जब हम बाकियों को देखते हैं, जितने भी टाइप की गवर्नमेंट है, जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यही एक वो कारण है कि जो वर्ल्ड वाइड एक जो इतना सपोर्ट जो डेमोक्रेसी को मिलता है, हर कंट्री चाहती है कि उनके यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो है वो गवर्नमेंट हो। दैट इज वाई ओवरवेलमिंग सपोर्ट। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोनार्की नहीं थोपना हमारे ऊपर, मिलिट्री रूल नहीं थोपना है, डिक्टेटरशिप भी नहीं थोपना है, हमारा डेमोक्रेसी के तहत कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास रूल करें जिनको हमने चुना है। ऑल्सो बिलीव डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर देयर कंट्री। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे लिए वो सुटेबल है। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट, है ना भाई। डेमोक्रेसी के हमने फीचर्स देखे, आउटकम देखे, तो उसके बाद क्या है कि लोगों के मन में अपने आप ही आ रहा है ना, वो कह रहे हैं हमारी कंट्री के लिए सुटेबल है। तो यानी कि सेल्फ जो इसका जनरेट हो रहा है ना, जो इंटरेस्ट लोगों का जनरेट हो रहा है, तो ये अपने आप में ही एक इसका मतलब ये एक बेहतरीन पॉइंट है जो आपको मतलब है बिल्कुल सिंपल ही, लेकिन आपको ये मतलब आई थिंक समझ में भी आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक जो ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि भाई ये हो, तो यानी कि इसका सपोर्ट खुद ही आ रहा है कि भाई ये होना चाहिए। डेमोक्रेटिक एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। There are some things that democracy must provide. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control the rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. जो भी उनको affect कर रहा है उसके वो participate कर सकते हैं whenever possible or required. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens. Before we go into the question, we face another common question. Is the democratic government efficient? Is it effective? एफिशिएंट है या वो इफेक्टिव भी है? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा लेस इफेक्टिव है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू, और ये कहीं ना कहीं जो है वो सही भी है। क्यों? दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिबरेशंस इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। यानी कि जो डिक्टेटर है उनको इन सब चीजों की कहीं ना कहीं वो घास नहीं डालता, वो अपने जो उसके मन में आया उसको वो कर सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा
नहीं है। तो ये उसका फीचर है, भले ही वो एफिशिएंसी में आप देखोगे कि डिले हो रहा है, राइट। पब्लिक ओपिनियन, सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो अदर है अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ज्यादा क्विक हो सकती है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी, राइट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड निगोशिएशन, या निगोशिएशन यानी बातचीत, बहुत ज्यादा मतलब एक डेलिबरेशन होती है इसमें कि एक लंबी चौड़ी बातचीत और उसके बाद निगोशिएशन होती है। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, यानी कहीं ना कहीं कुछ देखो भाई, इतने ज्यादा माइंड्स जब काम करेंगे, इतने ज्यादा लोग बुद्धिजीवी जब उसमें अपने अपने मत दे रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस जो ऐसा नहीं कि सब एक साथ बैठे, एक साथ सोचा और एक साथ बोल दिया और एक साथ डिसीजन हो गया, इट टेक्स टाइम। So some delay is bound to take place. Does that make democratic government inefficient? लेकिन ये जो लंबा एक प्रोसेस है, क्या ये उसको inefficient बना देता है? Let us think in terms of costs, है ना? Imagine a government that may take decision very fast. हम इमेजिन करते हैं जो एक डिसीजन बहुत तेज ले रही है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। तो कहीं ना कहीं अब वो लोगों को मान लो वो पसंद नहीं है, तो इसके कारण उस गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। वो एक लंबा प्रोसेस, वही सेम चीजें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर्स, its decisions may be both more acceptable to the people and more effective, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस लिया है तो वो एक्सेप्टेबल भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। So the cost of the time that democracy pays it is perhaps worth it, यानी कि कहीं ना कहीं वो इसके योग्य है। Now look at the other side. Democracy ensures that decisions making will be based on norms and procedures. So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find दिस आउट, अगर ये सही प्रोसेस इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, तो इसको जो पीपल है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। शी हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कहीं ना कहीं, और दिस इज नॉन एज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगी, ये उसका एक आउटकम है ही है, ट्रांसपेरेंसी। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये कहीं ना कहीं जब एक डिक्टेटर ने सोच लिया करना है, पोलैंड पे अटैक करना है, हिटलर ने सोच लिया, तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है। Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people। यानी कि जब भी हम डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि एक लॉन्ग प्रोसेस होगा और कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल होगा टू द पीपल। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट that the democratic government develops mechanism for citizen to hold the government accountable and mechanism for citizen to take part in decision making whenever they think fit। यानी कि डेमोक्रेसी में ये भी पावर है कि जब भी उनको लगता है वो कहीं ना कहीं उसमें अपना डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम, अभी भी हम आउटकम ही देख रहे हैं, तो और एक्सपेक्टेड आउटकम, यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। Regular, free and fair elections, open public debate on major policies and legislation, यानी कि जो भी कानून है, and citizens right to information, RTI, right to information 2005 में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया था, about the government and its functioning, किस तरीके से वो फंक्शन कर रही है। The actual performance of democracies shows a mixed record on this, यानी कि जो भी आप ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सेक्ट, यानी कि बिल्कुल मतलब एकदम परफेक्टली उसको किया गया है, कहीं ना कहीं मिक्स है। Democracies have had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate, but most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone in the subjecting every decision to public debate। यानी कि बहुत सारी ऐसी जो डेमोक्रेटिक अपने आप को कहती है उसमें कहीं ना कहीं ये मिसिंग होता है, बाकी चीजें हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं पब्लिक डिबेट और ये थोड़ी सी फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, आउटकम तो है, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कहीं ना कहीं कि हम इसको किस तरीके से लागू करवा पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसीज regimes is that they are much better than any non-democratic regime in this respect। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उनसे बहुत ही बेहतर है। इन
substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. फिर भी ऐसा ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक्स की जो उसके डिमांड्स है उसके ऊपर ये काम कर रही है और जो है फ्री ऑफ करप्शन, ये लार्जली, मतलब पूरी नहीं लेकिन लार्जली जो है फ्री ऑफ करप्शन भी मानी जाती है. द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू अकाउंट्स, यानी कि ये जो है जो करप्शन के मामले में भी देखते हैं तो ये इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है. या जब पीपल की डिमांड या उनकी नीड्स के बारे में भी जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट उसी के हिसाब से सारा काम कर रही है तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है. This record, democracy is not impressive on these two accounts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of a majority of its population. The routine tales of corruption and enough to convince us that democracy is not free of this evil. यानी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि करप्शन ये होता है और ये फ्री नहीं है इस evil से, इस पाप से. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. Democratic government is legitimate government, क्योंकि प्रोसेस के तहत जब ये जा रहा है तो उसकी जो लेजिटिमेसी है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं इसमें जो है मान्य है और वो होती है. इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, ये हो सकता है कि स्लो हो, लॉन्ग प्रोसेस है, लेस एफिशिएंट भी हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, और करप्शन से भी बहुत ज्यादा क्लीन ना हो. बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, यानी कि वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है. दैट इज वाई देर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा उसके लिए सपोर्ट है फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं मैक्सिमम कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेसीज कहलाना पसंद करती है. एज दी अकम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया है ना, पूरा एशिया नहीं, साउथ एशिया, द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज विद डेमोक्रेटिक regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by the representative elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support, it is itself an outcome that cannot be ignored. यानी कि जो उसका खुद का जो है कितना ज्यादा सपोर्ट है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ये जब आप चार्ट देखोगे प्यारे बच्चों तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अदरवाइज इन चार्ट्स के ऊपर भी मैं आपको एक अलग से, जब हम पूरे चैप्टर्स की एक अलग से हम वीडियोस इनके ऊपर भी बनाएंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स. प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज अ फिलोसॉफिकल चैप्टर जिसमें आपके पास बहुत कुछ है लिखने के लिए. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.